हरिओम भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया प्रभु जी, आपका आशीर्वाद है। हाँ जी, सब ठीक है ना? हाँ जी प्रभु जी। तो बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, ये सब आपको पता है। हाँ तो जी, यहाँ रुके। यहाँ रुके। देखो, कैसा है। महावीर भगवान जो है ना, हाँ जी। वो उनके पास महल था। हाँ जी। राजा के पुत्र थे, है ना। हाँ जी। और वो भीतर से छूटता गया, और वो महल छोड़कर चले गए जंगल। तो वस्त्र तो थे उनके पास, है ना। फिर समझदारी बढ़ती 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 ऐसी हो गई कि एक बार जा रहे थे, और वो जो कांटों वाला पेड़ रहता है आसपास में, छोटा सा, तो उसमें उसका वस्त्र वो कांटे में अटक गया, और वो चले जा रहे थे तो वस्त्र भी छूट गया। यानी कि समझदारी इतनी थी कि महल से लेकर क्या क्या छोड़ा, वस्त्र तक छोड़ दिया। वो छोड़ दिया नहीं, छूट गया। तो वो समझदारी का लेवल जितना जितना बड़ा होता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सारे आवरण एक के बाद अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। अब जो है, उनके कान में वो लकड़ी डाल दी, वो शूल जिसको कहते हैं, है ना। यानी शरीर भी छूटा तब तो वो डाल पाए ना। यानी धीरे धीरे वो शरीर भी छूट गया, भीतर से मन भी छूट गया, सब कुछ छूटते छूटते एकदम केवल ज्ञान में आ गए, है ना। तो वैसे ही हमारा हौन तक छूट गया। यानी किसी को डिस्टर्ब करे, ये भाव भी भीतर से चला गया। कोई हमें कितना भी डिस्टर्ब कर ले, लेकिन भीतर वो परमाणु नहीं हिलता, ऐसा। उस अवस्था में तो आपको राजमहल की अवस्था से लेकर कौन सी यात्रा करनी है, पता चला। हाँ जी, यानी पता चल। किस लेवल पे हो और किस लेवल पे जाना है ना। और ये जो है ना, करना है मुझे, ऐसा नहीं है। ये हो जाता है। और ये कब होता है? जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी। और समझदारी तब बढ़ेगी जब संसार के स्वरूप को जान लोगे, रिलेटिव्स के स्वरूप को जान लोगे, उनके मन को जान लोगे, और ये समग्र ब्रह्मांड और ये सारा अस्तित्व और ये सब कुछ जैसे जैसे जानते जाओगे, वैसे वैसे समझदार होते जाओगे। और हाँ जी। जैसे जैसे समझदार होते जाओगे, चीजें अपने आप छूटती जाएगी। हाँ जी। यानी कपड़ा पहना है, लेकिन भीतर से वो छूटा हुआ है। संसार में हो, लेकिन संसार भीतर से छूटा हुआ है। इस तरह से होगा। हाँ जी। यानी आप जहां हो वहीं हो, लेकिन भीतर से सब कुछ छूट गया है, सारे आवरण छूट गए हैं, अलिप्त हो चुके हो। आप समझे? क्योंकि हाँ। समझदारी इतनी है कि छोड़ना नहीं है, रहते हुए छूटा है। इस तरह की समझदारी है ना। तो आधी हाँ। समझदारी क्या होती है पता है? छोड़ना है मुझे, ये छोड़ना है मुझे, ये आवरण हटाने, मुझे वो आवरण हटाने, है ना। ये आधी समझदारी है। हाँ जी। पूर्ण समझदारी ये है कि आवरण सारे छूट गए हैं, फिर भी उस आवरण में है अभी मैं, हम्म। अलिप्त, अछूता। आप समझे? हाँ जी। ये पूर्ण समझदारी है। तो आप जहां हो वहां से पूर्ण समझदारी की ओर बढ़ना है, और वहां पहुंचना है। हाँ जी। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि कोई एक वाक्य ऐसा जिसको कि हम अपने पूरे दिन में अपनी दिनचर्या के दौरान हम याद रखें, जिससे कि हमारी समझदारी बढ़ती रहे। हाँ जी। तो देखो, दो चीज याद रखना, हाँ जी। कि ये छूट जाएगा, हाँ जी। ये भी छूट जाएगा। हाँ जी। यानी आपके आसपास जो भी कुछ है, वो हाँ जी। छूट जाएगा आपसे। करेक्ट। जैसे मानो कि देखो, जितने भी रिलेटिव्स है, एक एक की ओर देखते जाओ, हाँ जी। और भीतर दोहरा दो। हाँ भीतर जी। समझदारी पूर्वक दोहरा दो कि ये भी छूट जाएगा। अगर वो आपका पत्नी है, बेटा है, बहू है, जो भी है, माता पिता है, और एग्जाम्पल देख लेना, छूटने वाला ही है समझ। सब कुछ। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो भी आपके जीवन में अभी घटना घट रही है ना, हाँ जी। उसको भी बोल देना कि ये भी छूट जाएगा।
हाँ जी। यदि आपके जीवन में अभी दुख की घटना चल रही है, हुँ, उसको बोल दो ये भी गई। हुँ। और अभी आपके जीवन में सुख की घटना है ना, तो भी बोल दो हाँ ये जी, गई, हाँ जी। ये भी चली जाएगी। हाँ, आप कितना हुँ, भी पकड़ने की कोशिश करो, आप हुँ, कितना भी अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करो, हुँ। एक दिन छूटने वाला है। करेक्ट। अपने पिताजी को कितना भी कोशिश करो, एक दिन छूटने वाला है। अपने शरीर को पकड़ने की कोशिश करो, छूटने वाला है। हुँ। यानी सब कुछ यहाँ छूटने वाला है। ये एक बात आप भीतर दोहराते रहना। हाँ जी, और दोहराने का है कि होश पूर्वक हर चीज को देखो ना, ये मकान है छूट जाएगा, हाँ जी। ये जो बिस्तर पहने हैं छूट जाएगा एक दिन। हुँ, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का एक जीवन, किसी का जीवन, कुछ भी बचने हुँ। वाला नहीं है। हाँ जी, है ना? तो जो राजा महाराजा थे ना, उन्होंने कितने बड़े बड़े महल बनाए, आज तक वो है 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने महल है, मंदिर है। जिन्होंने बनाया ना वो चले गए, हाँ छूट जी। गया। तो ये भी छूट जाएगा, बस इतना याद रखना, ये सूत्र है। हाँ जी प्रभु जी, और बहुत बढ़िया। दूसरी और दूसरी बात, दूसरा सूत्र ये है कि सर्व कर्ता हर्ता एकमात्र परमात्मा है। हाँ जी। यानी मैं सांस ले रहा हूँ मेरी वजह से नहीं, परमात्मा की वजह से। ये हुँ, जो सूर्य चांद जो भी खिल रहा है, हाँ ये जो जी, वृक्ष है, मैंगो आ रहा है, वो फल मैं खा रहा हूँ, इसका कर्ता हर्ता एकमात्र परमात्मा है। किसी ने मुझे गाली दी, बस उसका भी कर्ता हर्ता परमात्मा ही है, याद रखना। हाँ जी, अल्टीमेट कर्ता हर्ता परमात्मा है। भले ही वो सामने वाला अभी गाली दे रहा है, दिख रहा है कि उस वो दे रहा है, वैसा नहीं है। कुछ न कुछ मेरा हटाने के लिए, कुछ न कुछ मुझे आगे बढ़ाने के लिए ही वो ही करता हरता है। हाँ जी, और वो मेरे हित में ही कर रहा है। ये दूसरा सेंटेंस ज्वाइन करना। पूरा सेंटेंस ये हो गया कि सर्व करता हरता एकमात्र परमात्मा है और वो मेरे हित में ही कर रहा है, मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है। बस ये सूत्र है। यानी जो भी घटना है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, मेरे आसपास, मेरे जीवन में, मेरे मन में, या जो भी है, वो सारा का कर्ता हर्ता एकमात्र परमात्मा है। और वो मेरे अच्छे के लिए, मेरे हित के लिए ही कर रहा है। ये हो गया एक सूत्र। ठीक है और गुरु। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये बचने वाला नहीं है, ये हुँ, छूट जाने वाला। बस, चाहे वो सुख हो या दुख हो या कोई व्यक्ति हो या घटना हो, ये बिल्कुल दो सही। सूत्र जीवन में उतार देना है, बात खत्म हो गई। बहुत बढ़िया प्रभु जी। है ना? तो हर जगह पे आप ये पाओगे, ये सारा, ये जो सूत्र है ना, हर जगह पे सत्य पाओगे आप। हाँ जी, और जिस दिन ये आपके भीतर से उठेगा ना, अभी तो हमने बाहर से आपको बताया है, जिस दिन हाँ जी। यही बात भीतर से उठेगी ना, समझना कि ज्ञान हो गया। हुँ, हुँ। है ना? ठीक है प्रभु जी। तो ये बात है। और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये जो है आपके भीतर तक उतरे, और आपके भीतर से वो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत-बहुत प्रणाम। आपकी आपकी वो स्थिति बने जो महापुरुषों की स्थिति है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। चरण स्पर्श प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि कई बार अध्यात्म जगत के बारे में हम सुन के और उससे रिलेटेड जानकारियाँ निकाल कर यहाँ-वहाँ से सुन हम्म, कर के हम्म, हम अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं, हाँ जी, जो वास्तविक अध्यात्म की दुनिया भी नहीं होती और संसारिक भी नहीं होती। वो एक अलग ही भ्रम की दुनिया हमारे भीतर बैठ जाती है। जी। हाँ, वो और अलग फिर गुब्बारा बन गया, गुब्बारे के भीतर गुब्बारा। हाँ जी, बोलिए। जी, तो फिर हम उसी रियलिटी को जीना शुरू कर देते हैं और वो हाँ। इतना हद तक हमारे भीतर बढ़ जाता है कि सच्चे संत भी सामने बैठे हो ना, तो हम उन्हें हम्म, पहचान नहीं पा रहे होते। तो होता है, ऐसा ही अभी होता रिसेंटली एक भाई से ऐसे ही भाई से मुलाकात हुई थी, है। तो उन्होंने घर-बार छोड़ दिया भगवत हम्म, प्राप्ति के लिए, हम्म, पर कहीं भी नहीं पहुँच पाए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं?
तो बोलते पूरी धरती तो गोपाल की है। हम्म तो प्रभु जी, जब पूरी धरती ही गोपाल की है तो घर छोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई? हम्म तो देखो कैसा है कि अगर परमात्मा को पाने के लिए घर छोड़ा है ना, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। कुछ छोड़ा ना, जब तक छोड़ने का विचार है भीतर, तब तक वो मिलेगा कैसे? मिलना है तो यहीं मिलेगा, जहां हो वहीं मिलेगा। और जहां हो वहीं जब मिलेगा ना, तो वो सच्ची बात है। छोड़ने के बाद में अगर कुछ मिलता है ना, तो झूठी बात है। कुछ समझे? जी, जी। छोड़ना थोड़ी पड़ता है, छूट जाता है। यानी वो जो समझ थी ना, गलत थी। छोड़ने के बाद परमात्मा को पाने के लिए भटकना, छोड़ना, ये सारा कुछ, वो बात गलत थी। और अगर कुछ मिल गया है ना, तो भी वो सस्ता है, तो भ्रम हो जाता है। गुब्बारों के भीतर गुब्बारा हमने देखा है मार्केट में। छोटे बच्चे, आपने भी देखा होगा, एक गुब्बारा है, उसके भीतर और दो तीन गुब्बारे हैं। ये होता है। तो जब बड़ा गुब्बारा संसार का अच्छा नहीं लगता है, तो और उसके भीतर एक गुब्बारा बना लो अध्यात्म का, उसमें घुस जाओ। फिर उसको थोड़ा और बड़ा कर दो। फिर एक गुब्बारे से निकल के बाहर निकलो तो भी गुब्बारा ही है। दूसरे में से निकल के बाहर निकलो तो भी गुब्बारा ही, क्योंकि अल्टीमेटली आप गुब्बारे में ही हो। उस गुब्बारे में चार पांच और गुब्बारे बना लो, आपकी मर्जी। आप ही आपके गुब्बारे के ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ना भगवान। बताओ। जी, तो होता है ऐसा। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मान्यताओं के गुब्बारे हैं। उसमें उसको खेलना पसंद है, अच्छी बात है। और शब्द तो क्या है, लाइब्रेरी भरी पड़ी है अध्यात्म से, है ना। उसमें से कुछ भी चुरा चुरा के बोलने लगो। आप समझ रहे हो तुम जी। गुब्बारे में ही। हाँ। तो थोड़ा होश में आना है। और कुछ कहना चाहते हो? तो प्रभु जी, ये तो अलग ही भ्रम की दुनिया बना डाली हमने अपने भीतर ही। तो हाँ ये भ्रम होता का है। गुब्बारा किस प्रकार से टूट पाएगा? क्योंकि हम तो सुनने को भी तैयार नहीं है। हमने खुद हाँ। को इतना सर्वज्ञ, इतना ज्ञानी मान लिया, अपने आप में ही ये समझ लिया कि मैं तो एक बहुत अद्भुत स्थिति में बैठी हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में कोई मुझे कुछ समझाने का भी प्रयास करे ना, तो मैं हम्म समझना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने तो अपने आप को बिठा लिया है ना उस स्थिति हाँ में। बराबर है। कैसा है, बड़ा घर है, उसमें एक छोटा सा घर में हमारा पेशेंट है। उसने एक घर के अंदर एक छोटा सा बनाया है कुत्ते के लिए। अब कुत्ता जो है ना, वो उसमें मजे से रह रहा है। उसको खाना भी वहीं मिल रहा है, सब कुछ। वो अपने आप में तृप्त है। मतलब बड़ा घर है, उसका मालिक बड़ा घर में रहता है। उस घर में एक छोटा सा और घर बनाया है, वो लकड़ी से या जो भी है सामान इकट्ठा करके। और उसमें उस कुत्ते को रखा है। तो कुत्ता तो ऑलरेडी उसमें है, एकदम परम तृप्त है। उसे भौंकने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ सही सही है, चल रहा है। तो वो एक छोटा गुब्बारे में है, और उसमें वो खुश है। फिर जब वो गुब्बारा फूटता है तो बाहर के घर में आता है, तब थोड़ा हकीकत पता चलती है। फिर उस घर में से भी बाहर आता है, तब पता चलता है कि अरे, जो गली वाले दूसरे कुत्ते हैं उसको भौंक रहे हैं, उसको नोच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खाना कोई दे नहीं रहा है, और छोटे बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, है ना। तो ये गुब्बारे की दुनिया है। आपको कौन सा गुब्बारा कोजी कोजी लगता है, उसमें घुस जाओ। मुझे अध्यात्म का गुब्बारा अच्छा लगता है, उसमें घुस जाओ, है ना। जी, समझ रहे हो? ये सारा इस तरह से पूरा चल रहा है। तो जो जिसमें खुश है वो उसका गुब्बारा, उसमें खुश है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गुब्बारे की दुनिया है, गुब्बारे के खेल चल रहे हैं। गुब्बारे के भीतर गुब्बारा, उसके भीतर और गुब्बारा, ऐसे लेयर्स है बहुत सारे। जब तक कोई अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो माया से पार के हैं, वो जब तक नहीं आते ना, तब तक इसका इलाज ही नहीं है। माया के जीव माया से पार कैसे होंगे? कभी गए ही नहीं है। अगर पार होना था तो कब के हो चुके थे, तो अनंत जन्मों से क्यों भटक रहे हैं? आप समझे? जी, उनको ऐसा लगता है कि मुझे मुक्ति मिल गई, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली है। वो गुब्बारे के भीतर और एक गुब्बारा बना के बैठ गया है। मुझे बताओ, ये जो गली वाला कुत्ता है और ये जो पालतू कुत्ता है, जब पालतू कुत्ते को बहुत परेशानी होती है तो गली से निकल कर घर में आ जाता है, तो घर में थोड़ी शांति मिलती है। उसे लगता है मैं मुक्त हो गया।
और उसमें से भी जो है उसके भीतर एक छोटा-सा घर बनाया है, उसमें चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे परम मुक्ति प्राप्त हो गई, मोक्ष हो गया मेरा और मैं यहाँ पर संतृप्त हूँ, तृप्त हूँ। मुझे अब कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं और मेरे परमाणु भी नहीं हिलते। कैसे हिलेंगे? गली के कुत्ते आ जाएँगे तो हिलने लगेंगे। आप समझ रहे हो? घर के भीतर घर और उसके भीतर जी। घर और उसके भीतर घर, वैसे ही। तो उसको बहुत सेफ लगता है ना। हुँ, हुँ। वैसे ही अपने मन के गुब्बारे के भीतर आप और एक गुब्बारा बना लेते हो, उसमें घुस जाते हो। उसके भीतर और एक गुब्बारा बना लेते हो। यही तो कर रहे हो। और फिर वो स्थिति को आप दे देते हो, मेरी परम मुक्ति की स्थिति हो गई, परम ज्ञान की स्थिति हो गई, एनलाइटनमेंट की स्थिति हो गई। आप समझ रहे हो? हाँ जी, प्रभु जी। तो तो गुब्बारे का खेल है, गुब्बारे की दुनिया है और इसी तरह से सब चल रहा है। हाँ जी। तो प्रभु जी इसी भ्रम में कि हमको तो सर्वज्ञ हम हो चुके, हमको ज्ञान प्राप्त हो चुका वो परम सत्य। इसी भ्रम में फिर हम दूसरों को उपदेश भी देना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़-बढ़ के। तो ये आपकी उसी कहानी के हिसाब से नहीं हो गया वो उपदेशक कुत्ता? वो होता है, सही होता है कि देखो फिर वो उसके दिमाग में तो वही सारा भरा है ना, सारा किताब का। तो देने लगता है, उसमें क्या है? लेकिन प्रभु जी ये जो अवस्था थी जब हमने बात की थी, तो हमने ये देखा था कि आनंद बहुत है उनको, अपने ही भ्रम का बहुत आनंद है। तो ये जो आनंद है, क्या ये सच में वही आनंद है? ये तो भ्रम का और बेहोशी का आनंद दिख रहा था। देखो ऐसा होता है, हमने देखा है, कोमा वाले पेशेंट को आप चीरोगे ना तो उफ नहीं करेगा। यानी उसके परमाणु नहीं हिलते हैं, कोमा में जो है वो। और हुँ। महावीर भगवान जो थे वो ध्यान में बैठे थे, उसके कान में वो भौंका गया, उफ तक नहीं किया। आप समझ रहे हो? हाँ, बहुत डिफरेंस दोनों है। के भीतर, हाँ, दोनों के भीतर परमाणु नहीं हिलते। एक है परम होश में, वो दूसरा है परम बेहोश में। परम बेहोश यानी कोमा। तो दोनों को कोई जी, फर्क नहीं पड़ता और दोनों परम शांति में की अवस्था में है, परम मौन की अवस्था में है। वैसे ही परम आनंद की अवस्था भी ऐसी होती है। मैंने देखा है, रोड पे से जा रहा है, बस हंसता रहता है, आनंदित रहता है, उसको कोई कुछ भी बोले, लेकिन पागल है वो, बेहोश है, पता नहीं है खुद का, खुद से अनजान है। और दूसरा जो संत है वो भी हंसता है, उसे खुद का पता है, वो आनंदित है, वो होश में है। कुछ समझ में आ रहा है? जी, तो एक अवस्था है ना समझी की, वहां पर भी आनंद होता है। थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो जाएगा ना तो परम आनंद में चला जाएगा वो, है ना। लेकिन वो बेहोशी वाला है, होश वाला नहीं है, खुद को जानता नहीं है लेकिन आनंद में है। आप समझ रहे हो? और दूसरा जो है वो संत है, खुद को जानता है और सबको जानता है, और वो समझदारी का आनंद है, वो परमात्मा का आनंद है, वो होश का आनंद है, वो प्रेम का आनंद है। वो बात दोनों अलग है। आप देखोगे ना तो भी पहचान जाओगे कौन पागल है और कौन संत है। जी। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, प्रभु जी। और कुछ? प्रभु जी जैसे कि पहले घर छोड़ दिया, फिर समय-समय पे स्थान परिवर्तन, तो कहीं ये एस्केप मोड तो नहीं है कि मैं बचना होता चाहती है। हूँ सिचुएशन से, हाँ जी। लोगों से? हाँ, ये होता है। तो ऐसा ही होता है। देखो, ऐसे भी पागल है जो स्थान छोड़ते नहीं और सुखी है ना। तो इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिक चीजों में ऐसा होता है। अभी तो यानी हम वो इंडिविजुअल उन केस भाई के देखना बारे पड़ेगा। में हाँ, हाँ, इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं ना प्रभु जी। लेकिन देखो, लोग यहाँ पर जनरलाइज बात ले सकते हैं वीडियो को सुनकर। आप समझे? ओके। जी, हाँ, ये जी, भी जी। हो सकता है क्योंकि लोगों को तो कुछ भी लेना है तो अपने हिसाब से ही लेंगे। तो ऐसा है, तो इसीलिए बीच में वार्निंग देनी पड़ती है। हाँ जी, और कुछ? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए बोलिए।
तो मुझे एक मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो मानव जीवन है, हाँ। इसका इसका मूल उद्देश्य मानव जीवन का प्रभु जी क्या है? जैसे जैसे सुनो ये खाना कमाना, ये तो प्रभु जी है नहीं। सुनो, मानव जीवन का 2 ही उद्देश्य है। एक, खुद को जानना, यानी ब्रह्मरूप होना। आत्मज्ञान के बाद की स्थिति ब्राह्मी स्थिति, वहां तक पहुंचना है। ये पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है उस रूप होकर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना। ये परम मुक्ति की स्थिति है। बस इसके अलावा तीसरा कुछ भी कर रहे हो इस पृथ्वी पर, तो वो जाने वाला है और वो व्यर्थ है। व्यर्थ कहता कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो होगा भी या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यानी इस मानव जीवन में आए हो और करोड़ रुपया नहीं कमाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और करोड़ रुपया कमा भी लिए ना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो तब पड़ेगा जब आप खुद को नहीं जानते, यानी आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं आते हैं, तब फर्क पड़ना चाहिए। और उतने समझदार तो मानव है ही नहीं। मनुष्य उतना समझदार नहीं हुआ है अभी तक। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। आपसे जुड़े हैं तो आपके आसपास वाले सब हो जाएंगे। और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी, जैसे खुद को जानना और दूसरा आपने बताया कि पारब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना। हाँ जी। तो भक्ति ही क्यों करना प्रभु जी? देखो, भक्ति करना ये इस पृथ्वीवासियों का शब्द है। हम जिसे भक्ति कहते हैं वो बात अलग है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वो आपको तब महसूस होगा तब जब आप ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे। तब करने का नहीं है कुछ, तब जो होता है उसको भक्ति कहते हैं। कुछ समझे? तो भक्ति का असली मीनिंग आपको अनुभूति में आएगा, और वो ब्राह्मी स्थिति के बाद में आएगा। जी। तब तक आप जिसको भक्ति समझ रहे हो ना, वो गू वाली भक्ति है, और ये हम छाती ठोक के कह रहे हैं। तो ये भक्ति भक्ति ये नहीं है कि भाई हम अपन किसी की आरती कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं या नाम ले रहे हैं, वो भक्ति नहीं है प्रभु जी। क्या उसे क्या मिल जाएगा? क्या कर लोगे उससे? कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। सुनो, जीवन भर जो आरती करता है, पूजा करता है, ये वो सब मेरे पास लेके आओ उसको, जी या तो फिर उसको पूछो क्या मिला। जब तक समझदारी नहीं है ना, तब तक सारी क्रियाएं व्यर्थ है, सारी क्रियाएं बोझ है। याद रखना। और जी सारी क्रियाएं बंधन रूप है, जब तक समझदारी नहीं है। और ब्राह्मी स्थिति वो परम समझदारी की अवस्था है, जहां पर सारे बंधन छूट जाते हैं और क्रियाएं जो है ना सहज रूप से होती है। और वो जो भी क्रियाएं हैं वो प्राणों से भरी है, वो प्रेम से भरी है, वो जीवंत है। तो असली ब्राह्मी स्थिति, असली समझदारी की स्थिति में से जब क्रियाएं होती है, तब वो जीवंत है, प्राणों से भरी है, और वही असली है। वो पवित्र है, प्रेम से भरी है। ऐसी क्रिया है। उससे पहले जो भी क्रिया कर रहे हो ना, वो सारा का सारा उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अभी आप टेक कर लेना आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में कि क्या कर हो रहा है। तो जो ध्यान करता है वो भी इसी तरह से है ना। और दूसरा जो भी चीज है, ब्राह्मी स्थिति तक नहीं पहुंचे हो और उससे पहले का है ना, वो सारा सर्कस का खेल है, इतना समझना। और तुम एक जोकर हो, इतना समझना, अपने गुब्बारे का। चाहे आप ध्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो, मंदिर जा लो, नगाड़े बजा लो, आरती कर लो, है ना। ये सारा का सारा सर्कस का खेल है, और तुम अपने गुब्बारे के एक जोकर हो। जब तक ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई, जब तक समझदार नहीं हुए, तब तक।
और एक बार समझदार हो गए और ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच गए, उसके बाद में जो भी कर रहे हो ना, वो आरती है, वो असली पूजा है, वो असली ढोल नगाड़े है, असली संगीत, असली नृत्य, असली प्रेम, सारा कुछ वही है। फिर वही पूजा पाठ समझ लो, वही ध्यान समझ लो, जो भी कुछ, असली ध्यान वो है, असली पूजा वो है। याद रख। कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी, समझ में आया। नहीं तो फिर से समझ लेना, है ना। ये बार बार सुन के यूट्यूब पे चीजों को स्पष्टता जब नहीं दोगे ना आपके भीतर, तब तक चीजें स्पष्ट दिखेगी ही नहीं, है ना। जी और यहाँ पर ऐसा है कि कोई शब्द छोड़ने जैसा नहीं है, जी। तो बहुत होशपूर्वक ध्यानपूर्वक रहना। और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, ये एक सूत्र था वही संत जाम्बो जी का। हाँ जी। तो उन्होंने लिखा, उनका लिखा हुआ था कि मैं भू, उनके जो मतलब शब्दवाणी उसमें लिखा, एक शब्द जगह लिखे, एक लाइन लिखी हुई थी कि मैं भूल न बाख्या थूलूं। मतलब उसका अर्थ ये होता है कि मैंने भूल से भी कोई व्यर्थ नहीं कहा है कुछ भी। मतलब उनका ये था कि मैंने भूल से भी एक भी शब्द व्यर्थ नहीं कहा है। तो बराबर है। प्रभु जी, वो मुझे याद आया कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। वो सब सब चिंतन मनन योग्य है। हाँ जी, क्योंकि जो पूर्ण होश में कहा गया है ना, वो छोड़ने जैसा है ही नहीं। आप समझिए। और हम जी, बेहोशी की वजह से जो है ना, 1% ही ग्रहण कर पाते हैं, 99% छूट जाता है। छूट जाता है वो। सही यानी बात है। कनेक्शन हो ही नहीं पाता है, जो पूर्ण होश में से जो बोल रहा है और जो पूर्ण बेहोशी में सुन रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। जी यानी आप समझोगे तो अपने हिसाब से समझोगे, है ना। उन्होंने जो कहा है वो नहीं समझ पाओगे। आप समझे कुछ? तो उनकी तो वाणी इसके को लिए समझने के बार-बार लिए, मना नहीं करें प्रभु जी, इसके लिए तो हम तो कर ही क्या सकते हैं? हम तो बार-बार सुने और मनन चिंतन करें। हाँ, उसमें से कुछ खुल जाएगा। देखो कैसा है, ये होता है, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, जी, यानी आप प्रयत्न कर रहे हो कुछ आगे बढ़ने का, और वो परम कृपालु है। उसके आशीर्वाद, उसकी प्रार्थना से आपको वो समझ में आने लगे। जैसे जैसे आप होश में आते जाओगे, वैसे वैसे और समझ में आने लगेगा, जी, और सुनते जाओगे, और चिंतन मनन होता रहेगा, और ये साइकिल चालू हो जाएगा। और ये साइकिल वहां तक चलानी है जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, जी प्रभु। है ना। तो धीरे धीरे आपके सारे आवरण टूटते जाएंगे चिंतन मनन से, और गुरु कृपा से, उनकी प्रार्थना से, उनके आशीर्वाद से। जी, तो दो चीज है, आपका प्रयत्न हो रहा है और गुरु की कृपा और आशीर्वाद हो रहा है, तो गाड़ी फटाफट चलेगी, काम होता जी। जाएगा। एक प्रभु जी, एक मैंने एक परसों मेरे आगे एक छोटी-सी किताब पुस्तक आई थी कोई। हाँ जी। तो वो पुस्तक थी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री वाले हैं उनकी थी। हाँ जी। पुस्तक थी मैं क्या हूँ? हाँ हाँ। तो उसमें ये लिखा था प्रभु जी कि उसमें ये लिखा था कि जो मन, बुद्धि सहित जो शरीर है हमारा, फिजिकल बॉडी, मन, बुद्धि, चित्त है, हाँ हाँ। इसके इसके भी कुछ गुण और इसकी आवश्यकताएँ हैं, और आत्मा जो है हमारी, उसके हम्म भी कुछ गुण और उसकी आवश्यकताएँ हैं। हम्म। तो जो दुर्गुण जो भी आते हैं, वासनाएँ और इच्छाएँ जो भी है, उन्होंने कहा ये शरीर और फिजिकल बॉडी की है और मन, चित्त, बुद्धि की है। हम्म। और जब हम कुछ उल्टा-सुल्टा करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि अभी ये हम्म गलत हो रहा है। हम्म। तो उसमें लिखा था कि भई वो आवाज़ जो है, वो आप सुनो या मत सुनो, वो आपकी आत्मा की आवाज़ है और वो उस सत्य की आवाज़ है। हम्म। वो आपको वो आपको अलर्ट कर रहा है कि भई जो कहीं न कहीं वो आवाज़ ज़िंदा है आपके अंदर। अब जो बराबर। जो थोड़े संवेदनशील होते हैं वो सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते। बराबर। तो सबके भीतर वो बैठा है, पता है ना। और वही सारा गाइड करता है। यानी आप जा रहे हो और आपके फ्रेंड ने एक दारू का बोतल आपको दिया है, बोला आप पी जी, लो। और आपके भीतर जो है ना, इच्छा, कामना, वासना और आदत, ये एक जोर है। इस जोर के वश आप हो जाते हो,
तो दारू की बोतल ले लेते हो, पीने लगते हो। भीतर से तब भी जो है ना एक आवाज आती है कि नहीं, तू गलत कर रहा है। जी, और वो आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि वहां पर आपका टच नहीं है। आपका टच शरीर में ज्यादा है, मन में ज्यादा है, वासनाओं में लिप्त है। इसीलिए आप उस आवाज को सुनते हुए भी अनसुना कर देते हो जी, और उसको दबा देते हो कि चल हट परमात्मा, इस वक्त तेरी जरूरत नहीं है, इस वक्त मुझे दारू की जरूरत है। चल हट गुरु, तेरी कोई औकात नहीं है, मुझे अभी इस वक्त दारू चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? जी ब्रो जी। तो ये दो प्रकार की आवाज है। तो आप जिसके वश में हो ना, मतलब आपकी तो आवाज ही नहीं है। आप तो बन बन बैठे हो कठपुतली की तरह, है जी, ना, जिसमें परमात्मा की आवाज सुनी नहीं जाएगी। आपकी तो है ही नहीं। और जो बड़ी आवाज है ना, वो आपके भीतर बैठी कामना, वासना, इच्छाएं, मान्यताएं और ये जो आपकी आदतें हैं ना, उसकी है। वो बड़ा जोर पकड़ के लेती है। कुछ समझे? ब्रो जी। तो सही तो कह रहे हैं वो, है ना। और कुछ पूछना चाहते हो? और नहीं ब्रो जी।